तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये एक मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट बना करके दिखलाएंगे। ये अम्ब्रेला स्टाइल पेप्लम है और ये पूरी ही पेप्लम उरेब फैब्रिक पर बनेगी। तो यहाँ पर ये पेप्लम बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और ये जॉर्जेट फैब्रिक दोस्तों यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हमने एक चिकन लेस भी लगानी होगी नीचे पूरे दामन में, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। ठीक है, तो चिकन लेस लिए हमने ये दामन के अकॉर्डिंग, खाली दामन में ही लगानी है हमें पूरे घेर के अंदर। तो ये लगभग मैंने 2.5 मीटर चिकन लेस यहाँ पर ली है। उसके बाद में दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आधा मीटर से भी कुछ कम यहाँ पर शैंटून फैब्रिक लिया है, जो कि हमें शोल्डर योक के अंदर इस्तेमाल करना है। क्योंकि शोल्डर योक अगर हम उरेब फैब्रिक पर ही कट कर देंगे तो जॉर्जेट तो एक तो वैसे ही उरेब होने के बाद में फैल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, बनाएंगे पेप्लम हम उरेब ही, बट शोल्डर के अंदर हमने स्ट्रेट फैब्रिक डालना होगा। तो सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों यहाँ से हमने जॉर्जेट हटा देनी है और ये चिकन लेस भी हटा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का योक कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये शैंटून फैब्रिक है, इस शैंटून फैब्रिक को ले लेंगे और यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये कपड़ा बस हमारे पास 15 इंच मान के चलिए, आधा मीटर से भी कम है, तो 15 इंच इस कपड़े की लेंथ है। बाकी अरस की तरफ से ये पूरा है, तो अरस की तरफ से यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, ये जो हम शोल्डर का योक कट करेंगे 10 से 11 इंच का, तो ये सिर्फ हमने इसीलिए कट करना है ताकि जो उरेब हमारा ऊपर का जॉर्जेट का पीस आएगा उसका शोल्डर फैले नहीं, नेक उसका अपनी जगह बैठा रहे। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास रियॉन वगैरह फैब्रिक होता है या कॉटन वगैरह फैब्रिक होता है, तो कॉटन वगैरह फैब्रिक उरेब कटने के बाद में इतना फैलता नहीं है, तो उसमें ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, या आप डायरेक्टली उरेब पीस ही कट करेंगे ऊपर का जो हमारा पेप्लम का मेन फैब्रिक होगा, डायरेक्ट उसको आप उरेब भी रख सकते हैं। मगर अगर आप ये स्ट्रेट कपड़ा अंदर की तरफ थोड़ा सा शोल्डर पर डाल लेंगे तो आपका जो रियॉन वगैरह का फैब्रिक है वो भी अच्छे से फॉल उसका गिरेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, या नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप जॉर्जेट वगैरह पर बनाते हैं तो ये आपको फिर पीस योक का अंदर की तरफ डालना ज़रूरी होगा, क्योंकि जॉर्जेट ज़्यादा फैलती है उरेब कटने के बाद। अच्छा दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस पीस की जगह हम जॉर्जेट के अंदर पूरा अस्तर ही क्यों नहीं डाल सकते अंदर अटैच करने के लिए। तो उसकी वजह सिंपल है दोस्तों, अस्तर अटैच होने के बाद में जॉर्जेट का जो फॉल होता है वो फॉल एकदम प्रॉपर तरीके से गिरता नहीं है। अब दोस्तों, हमने इसके योक की लंबाई रखनी है 11 इंच, तो 11 में 1 इंच प्लस करेंगे, 12 इंच की इसकी लेंथ रखेंगे। ठीक है, 1 इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे एक स्ट्रेट निशान, और इसके बाद में दोस्तों हमारा शोल्डर तैयार आएगा 14 इंच। तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच, इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रख लेंगे इसकी, तो थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा मैं, 3 इंच की नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इसके बाद में मुड्ढे की लेंथ नॉर्मली रख लेंगे 7 इंच, और इसके बाद में जो ऊपर हमने निशान लगाया है शोल्डर पर 7.5 इंच का, ये वाला, यही निशान यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का, और ऊपर वाले निशान से हमने इस पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इसी निशान से दोस्तों हमने 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाना है इस तरीके से, और इसके बाद में बस सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 36 इंच, तो 36 का हम चौथाई भाग करेंगे यहाँ पर 9 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, और बाकी आधा इंच हमारा आगे की तरफ मार्जिन आ जाएगा। ठीक, बस ये यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद में मुड्ढे का हम बैक के मुड्ढे का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे 1 इंच ऊपर, जो हमने पहले मुड्ढे का निशान लगाया था उससे 1 इंच ऊपर। बस सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ से हमने योक पार्ट कट कर देना है। सबसे पहले हम बैक का मुड्ढा ही कट करेंगे ऊपर वाला। इसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ से हमने इस तरीके से सेट कर देना है हल्का सा साइड से। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसका बैक का योक अलग कर लेना है, और फ्रंट योक का जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था, ठीक है, इस पर हम फ्रंट का मुड्ढा 1 इंच गहरा कर लेंगे। बस ये हमारा योक पार्ट कट हो गया है। अब इसके बाद में दोस्तों यही योक रखकर हमने जॉर्जेट कट करनी है, तो यहाँ पर जॉर्जेट ले लेंगे, और इस जॉर्जेट को दोस्तों हमने ट्रायंगल शेप में बिछाना है। जैसे कि चूड़ीदार पजामा वगैरह हम कट करते हैं, या अम्ब्रेला प्लाजो वगैरह कट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इसका नॉर्मली उरेब कर कर बिछाएंगे इस तरीके से। ठीक, ऐसे करेंगे और एक बार इस तरीके से ट्रायंगल कर देंगे इसको। भाई इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे ताकि इसके अंदर कोई झोल वगैरह ना रहे। फिनिश करने के बाद जो योग हमने बैक पार्ट का कट करा था, बैक पार्ट का योग रखेंगे और ऊपर से बिल्कुल मिला लेंगे हम शोल्डर के यहाँ से। ठीक है, जॉर्जेट पर ऐसे यहाँ से। ठीक, उसके बाद में दोस्तों बस अब हमने क्या करना है, देख सकते हैं
यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे शोल्डर से। तो हमारी लेंथ दोस्तों हमें चाहिए तैयार 36 इंच, ठीक। बट अभी हमें इसके नीचे चिकन का बॉर्डर भी लटकाना है, जो हमारे पास चिकन लेस है ये। तो एक बार लेस की चौड़ाई यहाँ पर नाप लेंगे। लेस की चौड़ाई देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच। तो हम सिंपली यहाँ पर 8.5 के बजाय 7.5 इंच कम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 इंच मार्जिन भी जाएगा, ठीक है। तो 7.5 इंच यहाँ पर कम कर लेंगे अपनी लंबाई में, ठीक। ये जो है दोस्तों हमारा इतना चौड़ा यहाँ पर ये लेस का बॉर्डर आ जाएगा। अब दोस्तों इस निशान को ऊपर नोक से नाप लेंगे हम। कैसे? यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, शोल्डर से नहीं, ऊपर बिल्कुल नोक से रखेंगे इंची टेप को और ये निशान यहाँ पर नाप लेंगे, ठीक है। ये निशान यहाँ पर आ रहा है 37 इंच। बस ऊपर इंची टेप हमने वहीं रखना है नोक पर, और थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर 37 इंच के निशान लगा देने हैं। बस इस तरीके से ऊपर से इंची टेप हमारा हिलना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों साइड में हमारा यहाँ पर 1 इंच हमारा प्लस आ रहा है जॉर्जेट पीस। तो यहाँ जो हमने योक पार्ट है, योक के बराबर से इस तरीके से निशान लगा लेंगे बस, ठीक। सिंपली दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर अटैच कट करेंगे हम, उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे के यहाँ से कट कर देंगे, और जो हमारा 1 इंच साइड में बढ़ती निकल रहा है जॉर्जेट, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। बस ये यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। नीचे वाला घेर पैड का जो निशान है, इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इसका घेर भी कट कर देना है। अब दोस्तों नीचे से जो हमारा फैब्रिक बचा है, इसके अंदर से हमने स्लीव्स वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी हमें करना होगा, अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है 2.5 मीटर के बाद, तो इसमें से आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने ये पीस हटा देना है, और सबसे पहले हमने यहाँ पर इस पीस पर ये नीचे के साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। आधा इंच बारीक सा फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे योक पर नीचे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी योक के ऊपर हम इसका बैक पार्ट रखेंगे, और नॉर्मली जैसे कुर्ते वगैरह पर अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से इसको जमाएंगे, ठीक है। मशीन पर भी आपको चलकर दिखलाऊंगा किस तरीके से हम इसको जमाएंगे, क्योंकि ये उरेब है तो इसको जमाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो मैं मशीन पर आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, साइड से हमने इस तरीके से इसको घुमा लेना है, यानी कि जितना भी इसका फॉल आ रहा है वो हम इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेंगे ये। और बस सबसे पहले इसके सेंटर में कच्चा डालेंगे, फिर उसके बाद चारों तरफ से इसको जमा देंगे। उसी तरीके से दोस्तों हमने इसका फ्रंट पार्ट भी सेम पैटर्न से ही रेडी करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताता हूँ। सबसे पहले योक पार्ट ले लेंगे। योक पार्ट पर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बारीक सिलाई लगा रखी है, यानी कि फोल्ड मैंने कर लिया है। इसके ऊपर दोस्तों हमने बैक पार्ट का जॉर्जेट वाला पीस रखना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें प्रेस की क्रीज बनी हुई है, और ऐसे ही हमारी जॉर्जेट वाले पीस में भी प्रेस की क्रीज है। बस इन दोनों क्रीज को हमने बिल्कुल एक साथ मिला लेना है, और बिल्कुल क्रीज के ऊपर हमने फुल टाके से, यानी कि कच्चे की सिलाई लगानी है, ताकि ये सिलाई हम बाद में खोल सकें, ठीक। ये यहाँ पर इस तरीके से सेंटर से भी अटैच हो जाएगा। उसके बाद में इसी सिलाई के सेंटर से हमने एक तरफ इसको अटैच करना है। कैसे? इस तरीके से अच्छे से इसको यहाँ पर बैठा लेंगे जॉर्जेट पीस को। अच्छा, जॉर्जेट पीस हमारा उरेब है तो वो खींचेगा ज़्यादा, तो आपको हल्के हाथ से यहाँ पर सिलाई चलानी होगी, ठीक है। बस अच्छे से जॉर्जेट को बैठा लेंगे, और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर आर्म होल्स के यहाँ पर नोक पर आने के बाद इस तरीके से हम इस जॉर्जेट को, ये देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फॉल हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद इसको साइड से भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड से भी कच्चे की सिलाई से इसको जमा देना है, और इसका फ्रंट पार्ट भी इसी तरीके से जमा कर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये योक पार्ट हमारे जॉर्जेट के पीस पर अटैच हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब इसका नेक हमें कट करना होगा, तो एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। पेपर फ्यूज़ को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने नेक की ब्रॉडनेस रखनी होगी, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं रखूँगा यहाँ पर ब्रॉडनेस 3 इंच की, और इसके बाद में दोस्तों नेक की डीपनेस हम रखेंगे यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। तो सिंपली 7 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर निशान चमक नहीं रहे, तो बहरहाल आप अपने हिसाब से नेक कट कर सकते हैं। यहाँ पर वापस से 3 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक चाकोर बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें अपने नेक की मार्किंग करनी होगी। तो नेक की जो दोस्तों हमने मेन डीपनेस रखनी होगी, यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच, और इसके नीचे हमारी स्लीट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया, हल्का सा राउंड शेप बना देंगे ऐसे। उसके बाद में यहाँ लगाएंगे आधा इंच का निशान, और जो नीचे हमने 7 इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक हमने इसकी स्लिट बना देनी है। ये स्लिट बन जाएगी। सबसे पहले यहाँ से हम इसकी गोलाई कट करेंगे। उसके बाद में पट्टी की चौड़ाई लगभग हम 1.5 इंच ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों इसी तरीके से हमने मार्किंग करके बैक का एक छोटा सा नेक कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बैक के नेक की डीपनेस सिर्फ 2.5 इंच ही रखी है, तो ये हमारे नेक की पट्टियाँ कट हो जाएंगी।
अब इसको अपने अच्छे से फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे और इसको अटैच कैसे करना है एक बार यहाँ पर समझा देते हैं। उल्टी तरफ से रखेंगे पेपर फ्यूज़, बस एक पैर की सिलाई से पट्टी को अटैच कर देंगे। चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी हमने चिपका ली है और पट्टी के बाहरी वाली साइड से आधा इंच हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी पेपर फ्यूज़ की पट्टी है, इसके बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं प्रेस की क्रीज है। ये प्रेस की क्रीज जो हमने सिलाई लगाई है जमाने के लिए नीचे कपड़े पर, उससे बिल्कुल मिला करके रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच करेंगे। यहाँ ला करके स्लिट पर भी हमने सिलाई को इस तरीके से घुमा लेना है और स्लिट भी हमने यहाँ पर अटैच कर देनी है। ठीक, उसके बाद में दूसरी साइड भी यहाँ पर नेक अटैच कर देंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर हमने नेक का अच्छे से सेंटर ज़रूर बना लेना है, ठीक है, ताकि हमारा नेक आड़ा टेढ़ा ना हो। उसके बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और नेक की जितनी गोलाई है इस गोलाई पर हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। तो पहले यहाँ से स्लिट कट कर लेंगे सेंटर से, उसके बाद में नेक की गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से यहाँ पर बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसका जो मार्जिन है, इस मार्जिन को यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड पलट देंगे। दोनों तरफ से पलटने के बाद इस पर एक बार अच्छे से प्रेस वगैरह हम कर लेंगे और सेम पैटर्न से ही हमने इसके बैक की पट्टी भी इसी तरीके से अटैच कर देनी है। ठीक है, ये बैक की पट्टी भी मैंने चिपका रखी है, इसको भी सेम पैटर्न से अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही पट्टियाँ हमारी सेम पैटर्न से यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसका जो हमारा घेर है, ठीक है, फ्रंट का भी और बैक का भी, इसमें हमें बारीक फोल्ड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घेर ले लेंगे। घेर को हम हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बारीक सा, और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड सिर्फ हमें अभी एक ही बार करना है, ठीक है, एक बार फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, फोल्ड हो जाएगा, एक बार और इसको इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो हमने हेम करा है इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे और अब अंदर वाले किनारे पर सिलाई लगाकर इसका फोल्ड बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारा जो फोल्ड होता है बारीक वाला, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी तरीके का कोई झोल वगैरह हमारे फोल्ड में नहीं आया है। ठीक है, नीचे दामन में हमारे देख सकते हैं फोल्ड हमने कर लिया है, अभी इसके ऊपर प्रेस भी नहीं करी है और हमारा फोल्ड अच्छे से बैठा हुआ है। सेम पैटर्न से ही हमने इसका बैक पार्ट का फोल्ड भी तैयार करा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास चिकन लेस है उसे ले लेंगे। इस चिकन लेस को हम चढ़ा कर रखेंगे लगभग 1.5 इंच इस जॉर्जेट के ऊपर। ठीक है, और जिस शेप में दोस्तों हमारा ये लेस का कटवर्क है उसी शेप में इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे और आगे पीछे के यानी कि बैक फ्रंट के घेर में ये चिकन लेस हमने अटैच कर देनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से सफाई के साथ यहाँ पर हमने इसको अटैच देख सकते हैं कर लिया है, ये देख सकते हैं। ठीक, बैक भी इसी तरीके से हमने इसकी तैयार करी है और फ्रंट भी। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, बैक पार्ट यहाँ पर ले लेंगे, बैक पार्ट को यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे और बैक पार्ट के बाद में दोस्तों इसी के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट अच्छे से बिछा लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये जो हमारे दोस्तों फ्रंट के नेक की पट्टी का किनारा है, ये बैक की पट्टी के किनारे से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे और इसी के ऊपर बैक की पट्टी पलटकर एक पैर की सिलाई से शोल्डर अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस साइड भी बिल्कुल जो फ्रंट की पट्टी है जड़ में रखेंगे बैक की पट्टी के और उसके बाद पट्टी अटैच कर देंगे। साइड में सिर्फ हमने आधा इंच का जो मार्जिन शुरू में योक कट करते समय आधा इंच का लिया था, वही मार्जिन लेंगे, इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और शोल्डर भी हमारे पैक आए हैं बिल्कुल। इस तरीके से दोस्तों नॉर्मली ये फिटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने सेंटर में कच्चा डाला था, ठीक है, जमाने के लिए, उस कच्चे को यहाँ पर हम खोल देंगे। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हम कपड़ा ले लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था और इस फैब्रिक को यहाँ पर इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने 2 इंच के मार्जिन का निशान लगा लेना है जो स्लीव्स में मार्जिन जाएगा। उसके बाद में हमारी लंबाई रहेगी स्लीव्स की 20 इंच, तो हम 20.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे। अब नीचे वाले निशान पर दोस्तों हमने सिंपली स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब हमने दोस्तों कुर्ती का मुड्ढा कट करा था 7 इंच, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और जो लेंथ का निशान लगाया था यहाँ से इसकी गोलाई बना देंगे। मोरी रहेगी दोस्तों इसकी 5 इंच, तो यहाँ पर मोरी में भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे या फुटे की मदद से एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स का निशान हो जाएगा। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स भी कट कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों स्लीव्स का हमने फ्रंट का मुड्ढा लगभग आधे से 1.25 इंच गहरा कर देना है।
तो यहाँ पर स्लीव्स को ओपन करके बिछाएंगे, इस तरीके से आधा इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। स्लीव्स हमारी कट हो जाएगी। अब ये जो मार्जिन है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे की सिलाई लगा करके स्लीव्स रेडी कर लेंगे। फिटिंग भी इसकी स्लीव्स की हमने कंप्लीट कर लेनी। बस इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। एक बार यहाँ पर मुड्ढा नाप लेंगे हम। मुड्ढा हमारा देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कुर्ती का जो नेक है यहाँ से हम इस तरीके से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, ठीक है, इन दोनों ही सिलाइयों को हमने यहाँ पर इस तरीके से मिला करके पकड़ लेना है और इसको हम रॉन्ग साइड यानी कि अंदर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद जितना भी मार्जिन है इसका मार्जिन का कोना यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना। बस इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स पेप्लम के अंदर अटैच हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी पेप्लम में अटैच कर देनी है और तैयार होने के बाद देख सकते हैं ड्रेस कुछ हमारा इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों, इस ड्रेस की एक खासियत और है, आप इसके नीचे प्लाजो पहन सकते हैं, फर्शी शलवार ले सकते हैं, ट्राउज़र भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शोल्डर पे हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। अगर हम इसके अंदर ये सीधा कपड़ा शैंटून का ना डालते तो इसका नेक वगैरह इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ना आता। बैक का नेक भी आप देख सकते हैं, शोल्डर बैक का हमारा बिल्कुल प्लेन यहाँ पर पड़ा हुआ है और फोल भी कुर्ती का अच्छा गिर रहा है। बस इसके नीचे अब दोस्तों हमने एक इनर अलग से बना लेनी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।